हमारे आज के पाठ का नाम है ऐसे ऐसे पाठ 8। ये एक एकांकी नाटक है, यानी एक अंक का नाटक। ठीक है, नाटक मालूम है जैसे स्टेज पे जो खेला जाता है या दिखाया जाता है, जिसमें कई पात्र होते हैं और उनके डायलॉग होते हैं। तो इस नाटक के पात्रों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पात्र परिचय: मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता और मास्टर मोहन के मास्टर। इनके अलावा वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी भी है। चलो नाटक शुरू करते हैं। लेकिन नाटक शुरू करने से पहले यहाँ पे दिया हुआ है सीन, मतलब स्टेज पे कैसा सीन है वो दिया हुआ है यहाँ पे। इसे पढ़ लेते हैं कि सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे छोटे दो तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। देखो स्टेज पर जैसे पर्दा उठता है, मोहन एक तख्त पे लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष का होगा, ठीक है, उसकी उम्र, और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन है, बार बार अपने पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो नाटक शुरू होता है अब। पहला डायलॉग है माँ का। माँ क्या कहती है? पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक से ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं और फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती हैं और क्या कहती हैं कि इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? तो पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला, एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ने पूछा कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे कहता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह मारकर कहता है माँ, ओ माँ। फिर माँ कहती है नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं? देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी फ़ोन उठाते हैं। पिताजी यह 43-332 ही है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ नहीं आता। जी हाँ हाँ हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। हाँ जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं, रंग तो देखा नहीं, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं और डॉक्टर साहब चल दिए और 5 मिनट में आ भी जाते हैं। इतने में पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है और मोहन जोर से कराह रहा होता है। ठीक है, मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, माँ उसकी कमर को सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पढ़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ होती तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे अरे अरे, ओह। माँ घबराकर, क्या बेटा क्या हुआ?
मोहन रुआंसा सा बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी अप्रवेश। ठीक है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते समय रास्ते में एकदम से बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कि क्या है, कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पा रहा, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसा कैसे होता है? मोहन कराहकर, जी हाँ। ओह। आगे वैद्य जी हर्ष से उछलकर कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हुए। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, सिर्फ कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बता रहा है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिन पेन तो नहीं, और फोड़ा भी जान पड़ता है। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँपकर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी से ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वहाँ ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, देख लेना, यह भी कोई नई बीमारी का दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर तो कहता है बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए ही बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मोहन की माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई मोहन? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने तो इसको खिला दिया था ना? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद खाने का दर्द है, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी क्या कहते हैं, सुनो। माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी बीमारी ऐसे ऐसे को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ऐसी बीमारी हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है इसे? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? मोहन चुप रहता है।
माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर तक मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब तो नहीं हुआ। मास्टर जी, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंककर, क्या। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर तो मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ जी दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत ही बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से देखा जी आपने। पिता चकित हो, और क्या क्या हुआ। माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण में ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी कि नाटक खत्म हो जाता है। ये नाटक लिखा है हमारे विष्णु प्रभाकर ने। आपको नाटक समझ आ गया होगा कि मोहन के पेट में ये जो दर्द ऐसे ऐसे हो रहा था, ये वाकई कोई दर्द नहीं था, बल्कि उसने स्कूल का काम नहीं किया तो छुट्टी करने के लिए बहाना था। इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाज़ा जो सड़क के बरामदे में खुलता है और दूसरा, और उस पर एक फ़ोन रखा है। ये लाइनें जो है ना पूरी हो जाएंगी। आपका नाटक के शुरू में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस बैठक की ये तस्वीर बनानी है, ठीक है, स्टेज की, जिसके बारे में ऊपर सारा कुछ बताया हुआ है और पाठ में भी बताया है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। प्रश्न 2 है कि माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। बहुत ही आसान है इसका आंसर, क्योंकि माँ को लगा कि आजकल जो है बहुत नई नई बीमारियाँ चल रही हैं, तो कहीं मोहन को भी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही, कोई नई बीमारी तो नहीं हो रही। वैसे भी माँ डर जाती है, अगर बच्चे को कुछ भी हो जाए तो माँ जो है मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर डर जाती हैं कि कहीं से कोई नई बीमारी तो नहीं हो रही, कुछ पेट में तो नहीं हो गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। देखा आपने, जो मोहन है उसके पेट में जो ऐसे ऐसे हो रहा था, उसके बारे में डॉक्टर और वैद्य जी, उनको तो लगा ये कब्ज है, जबकि उसको कब्ज नहीं था। ये किसने पहचाना, मास्टर जी ने, क्योंकि भाई मास्टर जी अपने विद्यार्थी को अच्छे से जानते हैं कि इनको कौन सी बीमारी हो रही है। तो जो ऐसे बहाने दिया हुआ था, इसमें आपको कुछ और भी बहाने लिखने हैं, जैसे पैर दर्द होना, उल्टी होना, पेट दर्द होना। जब बच्चा काम नहीं करता और स्कूल नहीं जाना चाहता तो तरह तरह के बहाने बनाता है, तो बस हमें उन बहानों के नाम लिखने हैं और हो गए आपके सारे प्रश्न।